और अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू ने पठानकोट में अपने विधानसभा क्षेत्र भोआ में 5 स्टेडियम की आधारशिला रखी। यहां कुल 15 स्टेडियम बनने हैं। कैबिनेट मंत्री कटारू ने स्टेडियम के लिए पैसे देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू अपने विधानसभा क्षेत्र भोआ का लगातार विकास कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने 5 खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। हर स्टेडियम 30 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 3000 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बड़े खुले मन दे नाल सानू पैसे दे। खास बात है कि इन खेल स्टेडियम के लिए लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा। 4 महीने के भीतर ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं पिंड बकनौर, पिंड पखोचक, पिंड रतनगढ़, पिंड धोबड़ा ते हुण मैं चश्मा दे अंदर खेड स्टेडियम का उद्घाटन किया। सो अज 5 खेड स्टेडियमां दी उसारी का काम आरंभ करा के और बहुत जल्दी ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 5 ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆ, 5 ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ 15 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। इस स्टेडियमों में फुटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट के साथ छोटे बच्चों के लिए भी उपकरण होंगे। लाइट व्यवस्था ऐसी होगी कि रात में भी लोग यहाँ पर खेल सकेंगे। और इन्हां स्टेडियमां दे अंदर एक ट्रैक बनेगा बच्चों के दौड़ लाने दे लई, नाल दी नाल फुटबॉल दी और वालीबॉल दी ग्राउंड होएगी और इहदे विच एक बोर होएगा, मोटर लगेगी ते बाथरूम बनणगे नाल। और इस तो इलावा छोटे बच्चों के इंटरटेन लई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਮਾਸ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 30 ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। सो मैं मानयोग मुख्यमंत्री जी का दोबारा शुक्रिया अदा करता। पंजाब सरकार की कोशिश है कि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। देखा गया है कि जो युवा खेल में किसी भी तरह की रुचि रखते हैं वो नशे के दलदल में नहीं फंसते। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार राज्य में 3000 स्टेडियम बनवा रही है। राज्य सरकार बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इससे पहले पंजाब सरकार ने खेड़ा वतन पंजाब दियां कार्यक्रम शुरू कर चुकी है, जिसे पूरे पंजाब में जोरदार समर्थन मिला है। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू ने स्वीकार किया कि पंजाब में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन खेल मैदानों के अभाव के कारण युवा अक्सर भटक जाते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र भोआ में बन रहे ये स्टेडियम बच्चों को खेलों में अपना भविष्य उज्जवल बनाने का अवसर प्रदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के तरन तारण उपचुनाव में 12,000 से अधिक मतों से जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया कि जनता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के काम से खुश है। उपचुनाव में अकाली दल दूसरे नंबर पर, सांसद अमृतपाल की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब तीसरे और कांग्रेस चौथे नंबर पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पर रही। पंजाब की तरन तारण सीट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत संधू ने जीत ली है। जीत के बाद हरमीत संधू ने रोड शो निकाला। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अकाली दल को 12,091 मतों से हराया। हरमीत संधू को 42,649 मत मिले। वो चौथी बार विधायक चुने गए हैं।
जीत पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तरन तारण उपचुनाव में मिली इस ऐतिहासिक जीत ने साफ कर दिया है कि पंजाब की जनता को काम की राजनीति और भगवंत मान का ईमानदार नेतृत्व ही पसंद है। पंजाब ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। यह जनता की जीत है, मेहनत करने वाले हर कार्यकर्ता की जीत है। चौथे राउंड से हरमीत संधू की लीड लगातार बढ़ती चली गई। जब लीड 10,000 के पार चली गई तब अकाली दल उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा मतगणना केंद्र छोड़कर घर चली गईं। सुखविंदर दूसरे स्थान पर रहीं। जीत के बाद हरमीत संधू ने सीएम भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तरन तारण की जनता को धन्यवाद दिया। आम आदमी पार्टी जिन्होंने मेरे नमाने के उत्ते एक एतबार करके एक विश्वास करके इस तरन तारण की धरती पावन ते पवित्र धरती के उत्ते काम करने का मौका दिता। संधू साहब जिवें कि शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 22 ਚ ਲੜਿਆ ਸਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 40,000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਮਟ ਕੇ 30,000 ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹਦੇ ਸਿੰਕ ਕਰ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਉਹਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे के मनदीप सिंह खालसा तीसरे, कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। कांग्रेस यहां से जमानत भी नहीं बचा पाई। बीजेपी के हरजीत सिंह संधू 5वें स्थान पर रहे। वो शुरू से लेकर आखिर तक 5वें स्थान पर बने रहे। उनकी भी जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के काम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कारण आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती। जनता ने कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल को नकार दिया है। कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह से दलितों का अपमान किया, उससे लोगों ने उन्हें यहाँ सबक सिखाया। कांग्रेस को, बीजेपी को, इनको सबको एक बार जनता ने फिर नकार दिया है। और मैं ऐसे देखूं तो लुधियाना में चुनाव हुआ, शहरी सीट है, वहाँ मिक्स वोटर है, हिंदू, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब कम्युनिटी के लोग हैं। शहरी सीट है, उस पर बम्पर जीत दिलाई, ऐतिहासिक जीत दिलाई पंजाब की जनता ने। और उसके बाद अभी तरन तारण में जो एकदम विलेज की सीट है, वहाँ पर ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो ये सब प्रमाण है कि पंजाब की जनता के दिल में अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी सब दिल में बसे हुए हैं और उसी पे मोहर लगाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्वीट कर हरमीत संधू को बधाई दी। सीएम मान ने लिखा, विधानसभा सीट तरन तारण के उपचुनाव में मिली शानदार जीत ने साबित कर दिया है कि पंजाब के लोगों को काम की राजनीति पसंद है। अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पार्टी जीत के झंडे गाड़ रही है। पंजाब के लोगों ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। ये लोगों की जीत है, मेहनत करने वाले वॉलंटियर साथियों और पूरी लीडरशिप की जीत है। उपचुनाव के दौरान तरन तारण वासियों से किए गए हर वादे को हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। तरन तारण में 11 नवंबर को 60.95% वोटिंग हुई। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में इस सीट पर 65.81% वोटिंग हुई थी, जिसमें आपके कश्मीर सिंह सोहल ने चुनाव जीता। उनके निधन से ये सीट खाली हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला और स्पेशल डीजीपी एसएस श्रीवास्तव ने श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले महान स्मृति समारोह की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। समारोहों को शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन निगरानी, फेस रिकॉग्निशन कैमरे के साथ ही करीब 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ साझेदारी की गई है और रियल टाइम निगरानी के तहत 35 पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस कार्यक्रम। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
ड्रोन से निगरानी, फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए। 10,000 पुलिस वालों की होगी तैनाती। स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन के लिए IIT रोपड़ के साथ साझेदारी। रियल टाइम निगरानी के तहत 35 पार्किंग स्थल। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीद दिवस को समर्पित आयोजनों को सुरक्षित और सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए पंजाब पुलिस ने संगतों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्नत निगरानी प्रणाली, बल की रणनीतिक तैनाती और 24 घंटे तालमेल के साथ एक व्यापक बहुस्तरीय सुरक्षा और सुविधा योजना लागू की है। ये जानकारी स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने दी। श्री आनंदपुर साहिब में 23 से 25 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले इन विशाल स्मृति समारोहों में देश विदेश से भारी संख्या में संगतों के आने की उम्मीद है। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने स्पेशल डीजीपी सुरक्षा सुधांशु एस श्रीवास्तव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक PS परमार और SSP रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना भी मौजूद रहे। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि समारोहों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए ADG रैंक के नोडल अधिकारी की देखरेख में करीब 10,000 पुलिस वालों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही 7 IG, DIG रैंक के अधिकारी, 22 कमांडेंट, 45 SPs और 94 DSP भी तैनात किए जाएंगे। उच्च स्तरीय चौकसी और ड्यूटी के प्रति समर्पण सुनिश्चित करने के लिए पूरी फोर्स को समारोह के स्तर और महत्व के बारे में अवगत कराया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा व्यवस्था में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। शहर के सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर चेहरे की पहचान तकनीक यानी फेस रिकॉग्निशन से लैस 300 से अधिक AI सक्षम CCTV कैमरे, 10 PTZ कैमरे और 25 ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। इनकी निगरानी के लिए एक उच्च तकनीकी नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम, ड्रोन टीम में लगातार हवाई निगरानी। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि किसी भी असामाजिक गतिविधि को रोकने के लिए रूपनगर जिले और इसके आसपास के अपराधियों से संबंधित डेटा को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जोड़ा गया है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए माउंटेड पुलिस पेट्रोलिंग और स्मार्ट बैरिकेड्स का भी उपयोग किया जाएगा। निर्विघ्न ट्रैफिक प्रबंधन और संगतों की सुविधा के लिए जिला पुलिस ने IIT रोपड़ के सहयोग से 101 एकड़ क्षेत्र में फैले 35 पार्किंग स्थलों की वैज्ञानिक मैपिंग की है, जिनकी रियल टाइम निगरानी की जाएगी। इसके अलावा संगतों को सभी स्थलों तक ले जाने के लिए 24 घंटे चलने वाली शटल सेवाएं शुरू की जा रही हैं और 10,000 श्रद्धालुओं की क्षमता वाली 3 टेंट सिटीज भी स्थापित की जा रही हैं। हाईवे के साथ एक समर्पित पैदल मार्ग और वाहनों की आवाजाही को नियमित करने के लिए 60 बाहरी डाइवर्जन पॉइंट और नाके स्थापित किए जा रहे हैं। स्पेशल डीजीपी ने यह भी बताया कि समारोह में शामिल होने वाले VVIP मेहमानों के आगमन को सुनिश्चित करने के लिए 8 हेलीपैड। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों का कल्याण पंजाब सरकार की विशेष प्राथमिकता में है। ये कहना है पंजाब के सामाजिक महिला सुरक्षा एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर का। जल्द ही आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के स्मार्टफोन उन्हें दिए जाएंगे और उनकी जायज मांगों का तुरंत समाधान भी किया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्करों, हेल्परों के साथ कैबिनेट मंत्री की बैठक। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की बैठक। आंगनवाड़ी वर्करों, हेल्परों को जल्द मिलेगा स्मार्टफोन, जायज मांगों का तुरंत होगा समाधान। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठा रही है। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की सुविधाओं और भलाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने पंजाब सिविल सचिवालय में आंगनवाड़ी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान दी। डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार जल्द ही आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की उनकी मांग पूरी करेगी, ताकि आंगनवाड़ी स्तर पर काम और भी प्रभावी और पारदर्शी ढंग से किया जा सके। इसके साथ ही सरकार वेतन वृद्धि, मोबाइल भत्ते में बढ़ोतरी और दूसरी मांगों पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की मांगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना गया।
जिन मांगों का समाधान विभागीय स्तर पर संभव है उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा, जबकि जिन मुद्दों पर निर्णय सरकार स्तर पर लिया जाना है उनकी प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी। डॉक्टर बलजीत कौर ने यह भी बताया कि आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी ताकि सभी रिक्त पदों को भरा जा सके और सेवाओं की गुणवत्ता को और मजबूत बनाया जा सके। इस मौके पर आंगनवाड़ी से संबंधित महिलाओं ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर का विशेष धन्यवाद किया कि उन्होंने वर्करों और हेल्परों की कई महत्वपूर्ण मांगों को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। इसमें पिछले महीनों का वेतन एरियर जारी करना, भर्ती प्रक्रिया शुरू करना, मृत्यु और गंभीर बीमारी की स्थिति में आश्रितों को रोजगार देने के लिए नियमों में संशोधन जैसी चीजें शामिल हैं। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि महिला एवं बाल विकास प्रणाली को सशक्त बनाने में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार उनके अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप, निदेशक शेना अग्रवाल, उप निदेशक अमरजीत सिंह, सुखदीप सिंह और विभाग के दूसरे अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।